हाय दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदिज बी टॉक, जहां पर आपको लेटेस्ट स्टार्टअप और बिजनेस न्यूज़ सुनने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गूगल की टॉप 3 लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। गूगल इंडिया में 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि मंडे मॉर्निंग गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई और इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों पर्सनैलिटीज़ ने किस तरीके से टेक्नोलॉजी के यूसेज से हमारे कंट्री के फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स और यंग जनरेशन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, इस एजेंडा पर डिस्कशन किया था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि उन्हें गूगल की तरफ से काफ़ी सारे सेगमेंट में लिए जा रहे इनिशिएटिव के बारे में पता चला, जैसे कि ई लर्निंग, डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में आगे ये भी कहा है कि कोविड-19 के कारण वर्किंग प्रैक्टिसेस में आए चैलेंजेस को लेकर भी डिस्कशन किया गया, जिसमें डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स को वापस अपने ट्रैक पर लाने का डिस्कशन इंक्लूडेड है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिनों पहले एक ग्लोबल इवेंट में कहा था कि इंडिया सभी इंटरनेशनल कंपनीज को वेलकम करने के लिए तैयार है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट दूसरी किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा बेहतर है। इसी को देखते हुए गूगल आने वाले 5 से 7 सालों में इंडिया में 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। गूगल की तरफ से सेकंड न्यूज़ ये है कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसके थ्रू गूगल को जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% स्टेक होल्डिंग मिल जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ये 14 इन्वेस्टमेंट है एंड टोटल 13 कंपनीज रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर चुकी है। हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस जियो में 730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके थ्रू कंपनी को रिलायंस जियो में 0.15% का स्टेक मिला था। ये इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो की 4.91 लाख करोड़ इक्विटी वैल्यूएशन और 5.16 लाख करोड़ एंटरप्राइज वैल्यूएशन पर किया गया था। गूगल अब फेसबुक के बाद रिलायंस जियो में सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी बन चुकी है। इसके पहले फेसबुक ने रिलायंस में सबसे ज़्यादा 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके थ्रू फेसबुक ने जियो में अपना स्टेक 9.99% कर लिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जियो प्लेटफॉर्म में 25% स्टेक बेचकर और राइट इशू के थ्रू 2.04 लाख करोड़ रेस किए हैं। बढ़ते हैं गूगल की थर्ड न्यूज़ पे। गूगल ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट में कहा है कि अब एंड्रॉयड यूज़र गूगल असिस्टेंट के थ्रू व्हाट्सअप वीडियो एंड ऑडियो कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसके थ्रू यूज़र्स व्हाट्सअप के कुछ फीचर्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। पहले गूगल असिस्टेंट के थ्रू यूज़र्स को नेटवर्क कॉल करने की ये फैसिलिटी मिला करती थी और वीडियो कॉल के लिए यूज़र्स को गूगल ड्यू का यूज़ करना होता था, लेकिन अब यूज़र सिर्फ गूगल असिस्टेंट के बटन को प्रेस कर कमांड दे सकते हैं। इसके लिए यूज़र्स को है गूगल और फिर कॉन्टैक्ट नेम देना होगा। इसके बाद ऑडियो या व्हाट्सअप कॉल किया जा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिस यूज़र को आप बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उनका निक नेम भी इसमें दे सकते हैं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। स्नैपचैट ने मंडे को अपने यूज़र्स के लिए इन ऐप मेंटल हेल्थ सपोर्ट फीचर की अनाउंसमेंट की है। ये फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो मेंटल हेल्थ और इमोशनल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही ये फीचर उन लोगों के लिए भी है जो इन मेंटल इश्यूज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ताकि वो कोविड-19 के टाइम पर अपनी फैमिली या दोस्तों की हेल्प कर सकें। स्नैपचैट ने कहा है कि इस फीचर को कंपनी ने मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव और मानस फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है। इस फीचर को कंपनी ने हियर फॉर यू नाम दिया है। इसके साथ ही मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव और मानस फाउंडेशन ने टेंशन, लोनलीनेस, सुसाइड और कॉमन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो रिसोर्सेज भी रेडी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन वीडियोस में प्रेशर और टेंशन जैसे इश्यूज़ को ओवरकम करने के तरीकों पर डिस्कशन किया गया है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आई है। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज फर्म BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने IIT एल्यूमिनी काउंसिल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। इसके साथ ही इन्वेस्टर डेप्ट स्टार्टअप प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया गया है। मैं आपको बता दूं कि IIT एल्यूमिनी काउंसिल देश की सभी 23 IIT एल्यूमिनी स्टूडेंट्स और फैकल्टी से जुड़ा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। IIT एल्यूमिनी के प्रेसिडेंट मिस्टर रवि शर्मा ने कहा है कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर का पूल बनाने के लिए IIT एल्यूमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन टूल का यूज़ करेगी। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लेटिनियम और रेडेक्स प्रीमियम प्लान को ब्लॉक कर दिया है। ये वो प्लान्स हैं जिसके थ्रू कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को कंपनीज हाई स्पीड देने का प्रॉमिस करती थी। ट्राई ने इसके बारे में दोनों कंपनीज को लिखा है और उनसे उनके प्लान्स के बारे में क्वेश्चन रेज किए हैं। ट्राई ने एयरटेल को जवाब देने के लिए 7 दिन दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वोडाफोन रेडेक्स प्लान वोडाफोन के वैल्यूएबल पोस्टपेड यूजर्स के लिए है, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डाटा कॉल और इंटरनेशनल रोमिंग पैक जैसे बेनिफिट मिलते हैं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने कहा है कि वो अपनी चेन्नई बेस्ड फैक्ट्री की एक्सपेंशन के लिए $1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी अपने इस फैक्ट्री में
आईफोन XR की असेंबलिंग करती है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में काफ़ी सारे बड़ी कंपनीज़ अब धीरे धीरे चाइना से शिफ्ट होकर बाकी एशियन कंट्रीज़ में अपनी कंपनीज़ की एक्सपेंशन कर रही है, जिसमें एप्पल भी इंक्लूडेड है। फॉक्सकॉन का हैदराबाद में ऑलरेडी एक प्लांट है जहाँ पर कंपनी MI, रियलमी और बाकी ब्रांड्स के भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया में 6000 नई जॉब्स क्रिएट करना चाहती है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है और एप्पल की इस मार्केट में शेयर होल्डिंग 1% है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। व्हाट्सएप की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। जैसे ही हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप इंडिया में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने की प्लानिंग काफ़ी टाइम से कर रहा है, तो अब यूज़र म्यूचुअल फंड में व्हाट्सएप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसकी प्रोसेस भी बहुत आसान है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि रिसेंटली कुछ ईयर्स में म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ी है और इसी ट्रेंड को देखते हुए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस अब व्हाट्सएप और स्मार्टफोन मैसेजिंग एप्लीकेशन के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड प्लान में इन्वेस्ट करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हाल ही में यह सर्विस सिर्फ उन्हीं यूज़र्स को मिलेगी जो सिंगल होल्डिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इसके लिए यूज़र्स को SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टर को सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पे जाना होगा, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का नंबर सेव करना होगा और उस नंबर पे एक मैसेज डालना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट होने के बाद यूज़र्स को एक मैसेज आएगा जहां पर उसे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के साथ साथ पेमेंट करना होगा। इंडिया में काफ़ी सारे टॉप म्यूचुअल फंड्स हाउस ये फैसिलिटी कंज्यूमर्स को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और ICICI म्यूचुअल फंड भी इंक्लूडेड है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक स्टार्टअप सेगमेंट, जिसमें हम रीसेंट स्टार्टअप फंडिंग एंड इन्फॉर्मेटिव शेयर करते हैं। फिनटेक ग्रुप पेमेंट स्टार्टअप गोडच ने वेंचर कैपिटलिस्ट मैट्रिक्स के साथ साथ वाई कॉम्बिनेटर, ग्लोबल फंड कैपिटल और कुछ और इन्वेस्टर के थ्रू सीड फंडिंग में 1.7 मिलियन रेस किए हैं। गोडच आपको ग्रुप पेमेंट करने में हेल्प करता है, ग्रुप पेमेंट स्प्लिट जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अनादर फिनटेक स्टार्टअप रॉबिनहुड ने 320 मिलियन रेस किए हैं, जिसके साथ ही स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन 8.6 बिलियन पहुंच चुकी है। रॉबिनहुड ऐप के थ्रू यूजर स्टॉक, ETF एंड क्रिप्टो करेंसी में फ्री कमीशन बेस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल यूज़ करती है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। वॉलमार्ट अपनी सब्स्टिट्यूट कंपनी फ्लिपकार्ट में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके थ्रू फ्लिपकार्ट अपनी ई-कॉमर्स कॉम्पिटिटर जैसे कि जियो मार्ट, अमेजॉन को टफ कंपटीशन देने की तैयारी में है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 24.9 बिलियन डॉलर हो गई है। फ्लिपकार्ट के CEO मिस्टर कल्याण ने कहा है कि इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू फ्लिपकार्ट को इंडिया मार्केट में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा एक्सपेंशन करने में हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आज की आखिरी स्टार्टअप सेगमेंट न्यूज़ टाटा ग्रुप की तरफ से है। ब्रिटिश रिटेलर टेस्को टाटा ग्रुप के साथ मिलकर फूड एंड ग्रोसरी रिटेल चेन ट्रेंड सुपरमार्केट में 67 करोड़ ईच इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड सुपरमार्केट इंडिया में 51 फूड एंड ग्रोसरी चेन ऑपरेट करता है, जिसमें 12 हाइपर मार्केट है और बाकी सुपरमार्केट चेन है जो पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई में लोकेटेड है। इसी के साथ आगे भी मैं इसी तरह आपके लिए स्टार्टअप और बिजनेस न्यूज़ लाते रहूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस साइड आदित्य सोनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।